हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फ्रेश रंधावा चैनल पर। और आज हम देखेंगे कमाल की मूवी को जिसका नाम है फॉलो मी, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को नो एस्केप भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है कोल से, जो कि एक फेमस इंटरनेट व्लॉगर है जिसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हैं। कोल अपने फैन के लिए लाइव आकर स्ट्रीम्स वगैरह करता रहता है, जैसे कॉफिन में जिंदा दफन हो जाना, पराबंदी वाली जगहों पर घुसना और ड्रामने डेट्स को कंप्लीट भी करना। बेसिकली ये मिस्टर बीस्ट या लोगन पॉल की सस्ती कॉपी है। और इसके बाद अब इसके चैनल के 10 साल पूरे हो गए थे। इसे यादगार बनाने के लिए कोल की टीम यानी कि उसके दोस्तों ने कोल के लिए सरप्राइज किया था और कोल के लिए सभी लोग रशिया के लिए जा रहे थे। और कोल के दोस्तों के नाम हैं डैश, समांथा, कॉरन और कोल की गर्लफ्रेंड एरन। और डैश कोल को बताता है कि उसका रशिया में अलेक्सी नाम का एक अमीर दोस्त है। उसने खास कोल के लिए एक खास एस्केप रूम को तैयार किया है और ये गेम इतना बढ़िया होगा कि कोल इसको जिंदगी भर के लिए याद रखेगा। प्लेन के अंदर कोल एस्केप नाम की मूवी देख रहा था, जिसे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। रशिया पहुंचकर डैश एयरपोर्ट पर कुछ हरकत करता है, जिस कारण वहां की सिक्योरिटी उसको अरेस्ट करके ले जाने लगती है। अब इनमें से किसी को भी रशियन की लैंग्वेज नहीं आती थी, तो गार्ड्स उनकी एक भी नहीं सुनते। और तभी वहां पर एक आदमी आता है, सिक्योरिटी को अपना आईडी कार्ड दिखाता है और उसका नाम रीड करके ही गार्ड डैश को छोड़ देते हैं। असल में ये आदमी ही एलेक्सी है और उसकी पावर देखकर कोल काफी इम्प्रेस हो जाता है। एलेक्सी की विक्टोरिया नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है। 2 बॉडीगार्ड्स हमेशा एलेक्सी के साथ रहते हैं। एलेक्सी इन सभी का जहां पर वेलकम करता है और शाम को एक बहुत बड़े क्लब में पार्टी करने के लिए ले जाता है। यहाँ पर भी कोल अपनी लाइव स्ट्रीम में बिजी था और तभी कुछ गुंडे उसकी गर्लफ्रेंड एरिन को छेड़ने लगते हैं, जिससे कोल और लेक्सी का उन गुंडों से झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि लेक्सी के बॉडीगार्ड उन गुंडों को गन पॉइंट से क्लब के बाहर ले जाते हैं। जाते जाते वो गुंडा कोल को धमकी देता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। अभी इस हादसे के बाद सभी का मूड खराब हो गया था। अगले दिन कोल और एरिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करने घूमने के लिए जाते हैं। लेक्सी का ड्राइवर हर समय उनके साथ था और वो उन्हें खर्च करने के लिए कुछ पैसे भी देता है, क्योंकि उनके पास यहाँ की करेंसी नहीं थी। कोल को नोट के बंडल में से एक लाल कागज भी मिलता है, जिस पर किसी तरह का कोड लिखा हुआ था, लेकिन कोल उसको इग्नोर करता है। अब शाम को अलेक्सी कोल और उसके सभी दोस्तों को एस्केप रूम वाली जगह पर लेकर जाता है। ये जगह एक टाइम पर जेल हुआ करती थी। यहाँ पर कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे ताकि कोल के फैन सब कुछ लाइव देख सकें। इसके लिए वो कोल का मोबाइल भी ले लेते हैं। अलेक्सी बताता है कि गेम बड़ा ही सिंपल है। कोल को अपने सभी दोस्तों को 1 घंटे के अंदर ट्रैप से आजाद कराना है और एस्केप रूम से बाहर निकलना है। गेम शुरू होने से पहले अलेक्सी कोल से ये भी कहता है अंदर जो कुछ भी होगा वो सब नकली है, तो उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद 2 गार्ड्स इन सभी के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। कोल कपड़ा हटाता है तो वो एक सेल के अंदर था, जिसमें एक डेड बॉडी रखी हुई थी जो कि काफी रियल लग रही थी और उसके पेट पर एक्स का निशान भी बना हुआ था। 1 घंटे का टाइम शुरू हो जाता है और कोल को जहां से बाहर निकलने की चाबी ढूंढनी थी। कमरे में कुछ पुराने जूते और कपड़े भी पड़े हुए थे, जिनमें से कोल को कुछ भी नहीं मिलता। डेड बॉडी के साइड में कुछ सर्जिकल टूल रखे देखकर कोल समझ जाता है कि चाबी इस डेड बॉडी के पेट में है। हिम्मत करके कोल एक नाइफ को उठाता है, बॉडी के पेट को काट कर उसके अंदर चाबी खोजने लगता है और फाइनली उसको चाबी भी मिल जाती है, जिससे कोल अपने रूम से बाहर निकल आता है। कोल के सामने और भी कई सारे रूम्स थे। उसके चारों दोस्त किसी न किसी डेथ ट्रैप में फंसे हुए थे, जो कि काफी रियल लग रहे थे। कोल की गर्लफ्रेंड एक टैंक के अंदर बंद थी और उसके पास गेम को एंड करने की चाबी थी। मांथा एक इलेक्ट्रिक चेयर से बंधी हुई थी। थॉमस के हाथ पैर बांधकर उसको लटकाया गया था और डैश एक मम्मी ट्रैप में बंद था, जिसके बंद होते ही उसके अंदर लगी सैकड़ों कीले डैश के अंदर घुस जाएगी। इनके सामने एक रूम था जिसमें कई सारे गियर्स पड़े हुए थे। कोल को इन गियर्स को सही जगह पर फिट करना था। इस पहेली को सुलझाने में लग जाता है। जब भी वो गियर को किसी गलत होल में डालता है, डैश और थॉमस के ट्रैप और भी टाइट होते जा रहे थे और थॉमस को दर्द भी होने लगता है। ये डैश के अंदर कीलें बस घुसने ही वाली थी। आखिर में होल गियर को सही होल में लगाकर थॉमस और डैश को आजाद करवा देता है। लोगों को अभी भी लग रहा था कि ये सब नकली है।
ये तीनों समांथा के पास जाते हैं। समांथा को छुड़वाने के लिए इनको एक मेज कंप्लीट करनी थी और एक मेटल बॉल को सेंटर तक पहुंचाना था, लेकिन जैसे ही ये लोग बॉल को मेज से टच करते हैं, समांथा को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि समांथा को बस हल्का सा करंट ही लग रहा होगा। ऐश जानबूझकर मस्ती में बॉल को मेज के साथ टकराता है, लेकिन समांथा की चीखों से इनको समझ आ जाता है कि उनको सच में झटके लग रहे थे। अब ये जल्दी से मैच को पूरा करके समांथा को भी उसके ट्रैप से आजाद करवा लेते हैं। समांथा की हालत खराब हो गई थी और वो तुरंत ही गेम को क्विट करने के लिए बोलती है, लेकिन अलेक्सी जहाँ कोई भी उसकी बात पर रिप्लाई नहीं देता, जिस पर वो डैश पर चलाने लगती है। डैश भी कहता है कि वो अलेक्सी को ठीक तरह से नहीं जानता और उससे बस 1-2 बार ही मिला था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि ये लोग सच में कहीं इस डेडली गेम में ना फंस गए हों। ये चारों एरिन वाले रूम के पास जाते हैं, देखते हैं कि एरिन जिस टैंक में खड़ी है और उसमें पानी भरना शुरू हो गया था। अब इन्हें ठीक सामने वाले रूम में 2 कंटेनर्स मिलते हैं, एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का। इस पहेली को सुलझाने के लिए इन्हें 4 लीटर पानी एक होल में डालना था। ये काफी इजी पहेली थी, इसे थॉमस आराम से सुलझा देता है। पहले 5 लीटर को भर के 3 लीटर में डाल देता है, फिर वो 3 लीटर खाली करके उसमें बचा हुआ 2 लीटर भी डाल देता है। अब वो फिर से 5 लीटर को फुल भरता है, क्योंकि अब बस 3 लीटर वाले में 1 लीटर की जगह थी। 5 लीटर वाले कंटेनर में एग्जैक्टली 4 लीटर पानी ही बचता है, जिसको एक होल में डालने से एरिन की हेल का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन एरिन अभी भी टैंक के अंदर फंसी हुई थी। टैंक में पानी भरने से एरिन उसमें डूबने लगती है। ये देखकर सभी पैनिक हो जाते हैं और टैंक को तोड़ने के लिए एक गियर निकाल कर लाता है, लेकिन टैंक का ग्लास काफी मजबूत था। इसके बाद वो टैंक के ऊपर चढ़ के डोर के ताले को तोड़ देते हैं और फिर ऊपर से ही एरिन को बाहर निकाल लेते हैं। और अब तक इन्हें समझ भी आ गया था कि ये गेम कितना असली और जानलेवा है। किस्मत से एरिन मरी नहीं थी और उसको होश भी आ जाता है। अब जो एरिन के पास चाबी थी, फाइनली ये लोग उसका यूज करते हैं इस गेम से बाहर निकलने के लिए। वो एक और चैम्बर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें अलेक्सी जहाँ उसके लोग मिलने वाले थे। वहाँ की हालत को देखकर सबको पता चलता है कि यहाँ पर मारामारी हुई है। उन्हें दीवार पर किसी का ताजा खून भी दिखता है। ये लोग अब और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनके मोबाइल्स और पासपोर्ट भी अलेक्सी के पास हैं। रिकोल एक मेटल रोड को उठाकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है, जिससे ये लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आकर ये देखते हैं कि अलेक्सी के गार्ड्स को किसी ने मार दिया था। ये काम उन्हीं गुंडों का था जिनसे इन लोगों की बार में लड़ाई हुई थी। ये गुंडा अलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को सबके सामने गोली मार देता है। अलेक्सी शायद इनसे डर कर भाग चुका है। ये गुंडे कॉल और उसके दोस्तों को किडनैप करके वैन में कहीं ले जाते हैं। जब कॉल आंखें खोलता है तो वो उस गुंडे के बॉस के सामने था। कॉल को एक टॉर्चर रूम में लाया गया था। बॉस बताता है कि वो कॉल और उसके सभी दोस्तों को यहाँ पर टॉर्चर करके मार देंगे और ये सब वो डार्क वेब पर लाइव दिखाने वाले हैं। जैसे सेलिब्रिटी को मरता हुआ देखने के लिए लोग उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। कॉल गिड़गिड़ाकर उसको छोड़ देने के लिए कहता है। वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और बोलता है कि वो सबसे पहले समांथा को मारेंगे। बॉस के 2 गार्ड कॉल को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं और फिर समांथा को टॉर्चर रूम में लाया जाता है। हाँ, बॉस पहले स्क्रू ड्राइवर से समांथा की पहले एक आंख फोड़ देता है और फिर उसका गला काट कर उसकी जान को ले लेता है। ये देखकर कॉल कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी हथकड़ी पुरानी और जंग लगी है। कुछ देर तक ठोकने के बाद वो टूट जाती है। रिकोल अपने पलंग पर चढ़कर एसी विंट में एंटर करता है। रास्ते में उसे वही टॉर्चर रूम दिखाई देता है, जिसमें अब डैश को लाया गया था। बॉस एक कटर को उठाकर डैश के हाथ को काट देता है, जिससे डैश बहुत ही चलाता है और फिर बॉस डैश को भी जान से मार देता है। देखकर कॉल डर के थोड़ी आवाज कर देता है, जिससे बॉस को कॉल की लोकेशन पता चल जाती है। वो अपने गार्ड्स को उसको पकड़ने के लिए भेजता है और जल्दी से एसी विंड से बाहर निकलकर एक बड़े से हॉल में आता है और फिर किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले डोर तक पहुँच जाता है। लेकिन ये डोर किसी पासवर्ड से ही
खुल सकता था। कोल को वो लाल कागज याद आता है, इसमें लिखा कोड एंटर करने से ये दरवाजा भी खुल जाता है और वो ड्राइवर बाहर खड़ा होकर कोल का वेट कर रहा था। वो कहता है कि वो कोल की मदद करना चाहता है, इसलिए वो नोट उसने उसे दिया था और वो कोल को एक कार की चाबी देकर जहाँ से भाग जाने के लिए भी बोलता है। तभी गार्ड्स कोल का पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं। कोल तो उनसे छुप जाता है, लेकिन वो ड्राइवर को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। बट अब कोल के पास पूरा मौका था कि वो कार को लेकर यहाँ से भाग सकता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता। वो फिर से वापस बिल्डिंग में चला जाता है। कुछ ही देर उन्हें सेल के अंदर थॉमस मिल जाता है। इसे कोल बाहर निकाल लेता है और दोनों अब एरिन को ढूंढने लगते हैं। और थॉमस को जे भी बताता है समांथा और डैश मर चुके हैं, इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था। अब एक जगह पर आके जे दोनों फंस जाते हैं। एक गार्ड भी इनको देख लेता है। गार्ड गोलियां चलाते हुए इनकी तरफ आता है और फिर थॉमस को लेकर पीछे वाली लिफ्ट में कूद जाता है, जिससे दोनों ही मारे जाते हैं। कोल अब रोने लगता है, बट उसे गार्ड की गिराई हुई पिस्टल मिल जाती है, लेकिन उसमें एक भी गोली नहीं बची थी। अब कोल आगे बढ़ता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है। देखता है कि एलेक्सी खुद भी इन गुंडों के साथ मिला हुआ है। ऐसे ही उसे पता चलता है कि ड्राइवर के कारण कोल जहां से भाग गया है और ड्राइवर को भी गोली मार देता है। अब कोल किसी तरह छुपते हुए टॉर्चर रूम में जाता है। यहाँ बॉस एरिन को टॉर्चर कर रहा था। कोल उसे कहता है कि वो एरिन को जाने दे। कोल अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसको मालामाल कर देगा, लेकिन बॉस एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उसको डार्क वेब से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। अब एरिन बॉस के सर में टक्कर मार देती है। इतने में कोल वहाँ रखी गोली अपनी पिस्टल में डालकर बॉस को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली उसके बस कंधे पर ही लगती है। इसके बाद बॉस एरिन को हेडशॉट देकर उसकी जान भी ले लेता है, जिससे कोल को बहुत बुरा सदमा लगता है। गार्ड्स जहाँ पर आकर कोल को भी पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो उनसे शूट कर भाग जाता है। एक छोटे रास्ते के जरिए एक बड़े से हॉल में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एलेक्सी कोल का मोबाइल लिए हुए खड़ा था। उसे देखते ही कोल उस पर अटैक कर देता है। एलेक्सी उसे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन कोल उसकी एक भी नहीं सुनता। उसके सर को पिस्टल से मार मार के फोड़ देता है, जिससे एलेक्सी मारा जाता है। और इसके बाद हॉल की लाइट चालू होती है और कोल के सभी दोस्त बाहर निकल कर आते हैं। और अब आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, अब तक कोल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब प्रैंक था, कि उसी के दोस्तों ने ही बनाया था, क्योंकि वो कोल को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देना चाहते थे। प्रैंक में उसके सारे दोस्त, एलेक्सी, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके गार्ड्स सभी ही शामिल थे। सभी गुंडे भी एक्टर्स थे। सारी बंदूकें और गोलियां भी नकली थी, लेकिन मजाक मजाक में कोल इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसने लाखों लोगों के सामने सच में एलेक्सी का मर्डर कर दिया। उसके दोस्तों के प्रैंक के चक्कर में कोल की लाइफ बर्बाद हो गई है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। कोल के साथ क्या होता है जी हमको नहीं बताया जाता, बट उसे एलेक्सी के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया होगा। तो दोस्तों, इसमें गलती किसकी थी? कोल की जिसने एलेक्सी को मार दिया था, या उसके दोस्तों की जिन्होंने उसके साथ प्रैंक किया? कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।